आ रही है हमारी वॉइस क्लियर है? अब आ रही सर, अभी बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा 1613 क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताएंगे जो है इशरत जी, आप बताएं 1613 में क्या हुआ था? ग्लोब थिएटर जल गया। ठीक है ठीक है। वो कौन सा प्ले परफॉर्मेंस की जा रही थी, किस प्ले थी? किस प्ले की परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा हुआ? अच्छा ठीक है। डेट एकदम याद रखना है लेकिन मिस हो रही है आप लोगों से। अच्छा 1593 क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन बताएगा? 1593 थिएटर पर क्लोज थिएटर क्लोज हुए थे सर जी। ड्यूरिंग सर प्लेग। 1592 में तो प्लेग आया था, 93 का नहीं पता। अच्छा अच्छा थिएटर बंद हो गए थे। ठीक है। 25 डेट दिया था और कौन कौन सी डेट थी जिस पर जो है हम लोगों को बात करना था? 25 डेट में ये थी 15 1337 से थी। 1551। ये उसका उटोपिया का लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। ठीक है, किसने किया था? थॉमस मूरे। थॉमस मोरे। अरे ट्रांसलेशन नहीं, किसने किया? रिचर्डसन, रॉबिन हुड, रॉबिन्सन कुछ हाँ था सर। रॉबिन्सन करके कोई था। रॉबिन्सन। उसके बाद ठीक है। और 1337 या 38 से 1453 ये डेट, ये जो पीरियड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिगिन 100 ईयर बाद। 100 ईयर वॉर। क्या ये था? तो 16 साल का है। 100 ईयर बाद। हाँ 100 ईयर वॉर्स, ठीक है। 1340 चौसर का बर्थ। अवसर का बर्थ वर्ष, ऑफ ठीक है। चौसर। 1381। पीजेंट Peasant रिवोल्ट। पीजेंट रिवॉल्ट। और सर जी हाँ हाँ सर, हाँ अब हाँ बताइए। 1340 में कुछ ये बैटल ऑफ सिलेप्सॉल लिखा था नेट पे, ये क्या है, इसे और समझा दीजिए। क्या लिखा था? बैटल ऑफ सिलेस, SLYS। 1300 किसमें, 40 में? जी 1340 में होगा कुछ, हिस्ट्री से होगा वो, जो ब्रिटेन की हिस्ट्री उससे होगा, लिटरेचर में उसका इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ओके ठीक है। हाँ अच्छा फिर 1453 में क्या है वो तो पता है सबको, 1453। कॉन्स्टेंटिनोपल। हाँ कॉन्स्टेंटिनोपल। हाँ। और 1455 से 1485 बार ऑफ रोजेज। वार ऑफ रोजेस, ठीक है। हाँ इतना सब ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्या ठीक है ठीक है। 1455 से 85 वार ऑफ रोजेस? अच्छा। अ, हाँ वार ऑफ देखिए, एक तो 100 ईयर्स वार हुआ था, ठीक है, और एक हुआ था वॉर ऑफ रोजेस। तो वॉर ऑफ रोजेस जब 100 ईयर्स वॉर एंड हुआ और फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1453 हुआ उसके बाद आता है वॉर ऑफ रोजेस, ठीक है। अच्छा ये नॉर्मन लेविस वाली बुक सबके पास है? नहीं सर जी, मेरे पास नहीं है। सबके पास नहीं है, ठीक है। ये देखिए हम पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। कहाँ से निकलेगा ये? कहाँ से आएगा ये शेयर फाइल?
हम ही नहीं देख पा रहे, कहाँ से आएगा? हेलो, हमारी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, आ रही देख रहे हैं मैडम, वो फाइल हमने अपलोड किया था वो हमें मिल नहीं रही है, हम उसको ढूंढ लेते हैं, उसको डायरेक्ट स्क्रीन पे ले आते हैं, ठीक है? तो उससे क्या है, जी सबको जी दिखेगा। सर, जहाँ आप रेज हैंड होता है उसके बगल में शेयर का ऑप्शन है। अब वो पता नहीं कैसे वो स्क्रीन पे कैसे लाएंगे, ये हमें नहीं पता है ना, वो स्क्रीन पे कैसे आएगा, यही थोड़ा सा पता नहीं कैसे आएगा स्क्रीन पे। देख रहे हैं स्क्रीन पे कैसे आएगा, वो स्क्रीन पे हम नहीं ला पा रहे हैं उसको। इसके लिए बैक जाना पड़ेगा क्या हमें? हाँ सर, एक बार बैक चले जाओ, उसके बाद में डालो। ठीक है, हाँ सही करें, एक बार बैक जा करके देखते हैं। और थोड़ी सर रिकॉर्डिंग हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग कर दिया हमने। देखिए, नॉर्मल लेविस जो इसकी खास बात है कि जैसे वर्ड पावर हम लोग रटते हैं, ठीक है, इसमें रटना नहीं है, इसमें वर्ड पावर को सिखाया जाता है रूट वर्ड के माध्यम से, और एक वर्ड को कम से कम 10-15 से जो है वोकैब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, सेशन 3 है, सेशन 1 और 2 में बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, ये भी इजी ही है। इसके आगे के सेशन जैसे जैसे, इसमें बुक बहुत मोटी है, पेज बहुत हल्के हैं, लेकिन जितनी मोटी बुक है पेज हल्के, ये बता रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत, मतलब कम मेहनत में आप ज्यादा गेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वेट नहीं है बुक में, जब आप बुक फिजिकली फॉर्म में आपके पास होगी, देखिएगा, उसी हिसाब से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सिस्टम से इसको पढ़ना है। जैसे सेशन वाइज दिया है वैसे सेशन वाइज याद करना, और उसकी प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी कि हमें कैसे, हाँ हमने कितना सीखा, कितना हमारा प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। डिपेंड्स हाउ यू टर्न, ठीक है, लिखा हुआ है 1 नंबर के बाद, ठीक है, डिपेंड्स हाउ यू टर्न, ठीक है, उसके आगे का मतलब अभी आप समझ जाएंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्पीवर्ट आर बिल्ट ऑन द लैटिन वर्ब वर्टो। अब आपको जो है, वैसे आप लोग याद करते हैं कि इंट्रोवर्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट क्या है, या वर्ड का मतलब क्या है, या एमबी का मतलब क्या है, इसमें सारी चीज आपको भी मिल जाएगी यहीं। देखिए, इसमें लिखा हुआ एक लैटिन वर्ब है वर्टो, वर्टो का मतलब होता है टर्न। अब कैसे टर्न होना है, आपको अपने इनवर्ड्स होना है, इनसाइड होना है कि आउटसाइड होना है कि बोथ साइड होना है। जैसे कि इन, जैसे इसके आगे लिखा हुआ इंट्रो, इंट्रो का मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपना परिचय दीजिए, मतलब अपने अंदर की चीज बताइए, तो इंट्रो हो गया। एक्सट्रो, एक्सटीरियर, जब हम किसी बाहर की बात करते हैं, बाहरी वातावरण की बात, तो वहां पे एक्सटीरियर एक्सट्रो से संबंधित है। और वर्ड का मतलब होता है टर्न, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड का मतलब टर्न से, टू टर्न, एक लैटिन वर्ब है वर्ड, ठीक है, उसका मतलब है टर्न। दिख रहा सबको? अब कैसे टर्न होना है, देखिए इसमें लिखा होगा, ये इनवर्ड है, ठीक है, अगर टर्न आप इनवर्ड होते हैं तो वो हो जाता है क्या, इंट्रो, मतलब यू आर एन इंट्रोवर्ट। आउटवर्ड्स है तो एक्सट्रोवर्ट, और अगर आप बोथ डायरेक्शन में आपका विचार है तो वो एम्बीवर्ट हो जाता है। तो इसमें प्रीफिक्स आपको एमबी यूज करना है, एमबी का मतलब होता है बोथ, और ये फाउंड इन एमबी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, ठीक है, और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किल, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो दोनों हाथों से काम कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, एमबी डेक्स्ट्रस, ठीक है। वैसे देखिए एमबी, एमबी वर्ड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, देखिए एमबी से कितना आपको जो है फायदा मिलेगा। एक तो एमबी का मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि बोथ, एमबी का मतलब बोथ। अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, इसमें क्या है, इस बुक को पढ़ने से आपको गेस करने में बहुत, आप वर्ड पावर को गेस कर सकते हैं, और जो गेस करेंगे
उसका जो सक्सेस रेट है, जैसे बहुत सारे जो हम लोग केस करते हैं क्वेश्चन को बिना समझे बुझे, तो उसका जो विनिंग रेट है, जो पॉसिबिलिटी है, तो वो 10% होता है। ठीक है, आप कभी भी गेस करिए जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो उसका सक्सेस रेशियो है 10%। लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़ के समझ के गेस करते हैं तो उसका सक्सेस रेट 75% है। तो वैसे ही जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसके रूट वर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद जो आपका सक्सेस रेट होगा, आप किसी भी वोकैब की एक्सरसाइज करेंगे, गेस करेंगे, तो उसका सक्सेस रेट होगा आपका 75%। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ज्यादा नहीं याद रहेगा, आपको लगेगा कि हमें वोकैब बहुत नहीं आती, लेकिन आपके 75% वोकैब सही हो जाएंगे। इस तरीके से, जैसे आपको नहीं पता है कि एक आदमी जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, ठीक है, एमबी डेक्स्ट्रस, जब अगर आपको एमबी पता होगा तो आप समझ गए होंगे कि एमबी लगा हुआ है, इसका मतलब बोथ होता है। अगर डेक्स्ट्रस का मतलब नहीं पता है आपको, तब भी आप कर ले जाएंगे। वैसे ही वर्ड वर्ड का मतलब होता है टर्न, आप किस तरफ टर्न कर रहे हैं, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है कि बोथ डायरेक्शंस में है। तो आपने एमबी लगा दिया तो दोनों तरफ डायरेक्शंस में है आप। अगर इंट्रो लगा दिया तो आप अपने जो है इंट्रोवर्ट हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं। आउटवर्ड्स हैं तो आप बहुत ज्यादा खुले मिजाज के हैं। ठीक है, वही सारी चीज इसमें दिया हुआ है, और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखने को मिलेगा इस बुक में। जैसे देखिए, डेक्स्ट्रस का मतलब बताया है इसने स्किलफुल। ठीक है, अब डेक्स्ट्रस क्या है, ओ यू एस लास्ट में आ जाता है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है? अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आता है तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? ये देखिए, डेक्स्ट्रस। इसमें प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो अभी नहीं सीखना है, आपको पहले जो सामने एग्जाम लगा हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करना है कि कैसे हम उसको बीट करेंगे वर्ड पावर को समझ के। ठीक है, अब देखिए, डेक्स्ट्रस का मतलब दिया हुआ है स्किलफुल। अब देखिए, ओ यू एस और एफ यू एल, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं बताइए? इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है कि एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब है या एडजेक्टिव सर? एडजेक्टिव होना चाहिए। नहीं, होना नहीं चाहिए, एकदम सॉलिड बताइए। एडजेक्टिव सर। हाँ, एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस अगर लगता है, सफिक्स लगता है ओ यू एस एफ यू एल, तो क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर वो कॉमन एडजेक्टिव में ओ यू एस लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे देखिए, लगा हुआ आगे फेमस, डेंजरस, पेरिलस। फेमस प्रसिद्ध, डेंजरस खतरनाक, पेरिलस भी खतरनाक से संबंधित है। अगर वही आई टी वाई लग जाता है तो वो नाउन हो जाता है, जैसे वैनिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी, ठीक है, कॉमन नाउन। अब आगे देखिए, अभी आगे पेज और डले हुए हैं ना इसमें? हाँ सर, पूरा सेशन डाल दिया। ठीक है, ठीक है, अब पूरे सेशन को ही आज कवर करेंगे, और आज फर्स्ट डे है, और हम भी जो है बुक वगैरह निकालेंगे, देखेंगे, और थोड़ा सा आपको भी एक क्लू मिल जाएगा पढ़ने का कि कैसे हमें पढ़ना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, जैसे कि आप डायरेक्ट याद करते हैं कि पीस, शांति, आप डायरेक्ट याद करते हैं, फिर सैरन याद करते हैं, काम याद करते हैं। इस तरीके से जब आप किसी वर्ड को याद करते हैं तो आपको तुरंत तो अच्छा लगता है, लेकिन वो तुरंत गायब भी हो जाता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। वैसे इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक वो आपके माइंड में रहेगा। आप देखिए, इसमें डेक्स्टर, डेक्स्टर लिखा हुआ है। डेक्स्टर क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, ये मिल गया आपको डेक्स्टर। ये डेक्स्टर दिख रहा है ना आपको? डेक्स्टर, अब वो पीडीएफ होती बहुत अच्छे से जो है हम लोग देख पाते हैं इसमें। डेक्स्टर का मतलब होता है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट हैंड। अब जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस पर्सन, जो बोथ हैंड से जो है राइट, मतलब बोथ हैंड उसका ऐसे लगता है यूज कर रहा है जैसे राइट हैंड। जैसे माना जाता है कि कभी भी आपने फिल्मों में देखा होगा कि ये तुम्हारा दायां हाथ, कभी ये नहीं सुना होगा कि ये बायां हाथ है। सुना है कभी? नहीं नहीं कहते नहीं ये उसका राइट हैंड है। तो कहने का मतलब जो स्किल्ड है, तो वो स्किल्ड जो उसकी है वो राइट हैंड में है। अगर आप लेफ्ट हैंड को आप एज अ स्किल्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब बोथ हैंड इज यूज एज अ राइट हैंड। मतलब आप दोनों तरफ इतना अपना आप स्किल्ड हैं कि दोनों हाथ को आप बोथ कैपेसिटी से आप काम कर पा रहे हैं, बोथ कैपेसिटी से आप लिख पा रहे हैं, बोथ कैपेसिटी से आप उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब डेक्स्ट्रस। ठीक है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब बोथ हैंड्स आर राइट हैंड्स, सो स्पीक। देखिए, द राइट हैंड इज ट्रेडिशनली द मोर स्किलफुल वन, यही माना जाता है।
ठीक है, चाहे वो अब इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की, उसको नहीं पढ़ना है। बाकी लेफ्ट हैंड को वो घृणित नजर से देखा जाता है। जैसे कहते नहीं है कि कभी कभी हम लोग गांव की भाषा में एकदम वो हो क्या हो, बोला नहीं जाता है कि लेफ्ट हैंड वाले को क्या बोला जाता है कि एकदम वही हो क्या, कुछ ऐसे शब्द हैं, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। जब हम लोग खेलते थे, वो अगर कोई गलत काम करता था, जीत नहीं पाता था, तो ऐसे ही बोलते थे ना। ठीक है, निमैया। हाँ जी हाँ सर। हाँ, कि एकदम वही हो क्या तुम, मतलब वो काम अच्छे से नहीं कर पाता था, इसीलिए लेफ्ट हैंड को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते थे। द लैटिन वर्ड जो लेफ्ट हैंड के लिए है वो है सिनिस्टर। देखिए ये सिनिस्टर, ठीक है, सिनिस्टर है जो लेफ्ट हैंड के लिए है, जिसका मतलब क्या होता है कि थ्रेटनिंग, इविल, डेंजरस। अब आपको ये पता हो गया कि थ्रेटनिंग, इविल और डेंजरस सिनिस्टर को बोला गया है। और फर्दर जो कमेंट्री है इसके बारे में, जो सस्पिशियस है लेफ्ट हैंड पर्सन के बारे में है, कि देयर में बी स्टिल सम पेरेंट्स हु इंसिस्ट ऑन फोर्सिंग लेफ्ट हैंडेड children to change through left handers in is inherited and much integral part of the possessor as eye of color and nose shape is ये सब। ठीक है, दूसरा पेज पढ़ा हुआ, दूसरे पेज पे आते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पेज का सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ है, ये पेज नहीं है। ठीक है, इसके बाद का दूसरा पेज आ हाँ गया है। सर, इसके बाद तीसरा है। अच्छा, हाँ देखिए ये आ गया ना। ठीक है, और जो फ्रेंच में इसका वर्ड है उसका, उसको बोलते हैं गाउशे या गाउच बोलते हैं। ठीक है, इस ये लिखा हुआ है गाउच या गाउशे। ठीक है, जब इसको इंग्लिश में लिया गया, और इसमें देखिए लिखा हुआ है गाउशे, गाउशे या गाउच। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए बोला गया फ्रेंच वर्ड में। अब वो सब छोड़ दीजिए, अब आना है यहाँ पे, नीचे आना है, यहाँ पे द फ्रेंच वर्ड राइट हैंड इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर आना है लव, हेट और मैरिज पर। इस वाले टॉपिक पे आना है, लव, हेट और मैरिज पे। ठीक है, लव, हेट और मैरिज पे आना हमको। ठीक है, देखिए इसमें हमें अभी कम से कम 4 से 5 रूट वर्ड मिलेंगे जो हमें याद रखना है। जैसे एक तो ये लिखा हुआ मिसएंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट, ये सब ग्रीक रूट वर्ड हैं, जिसका जो आगे मिसिन लिखा हुआ है, मिसिन, उसका मतलब होता है हेट। और जो मिसांथ्रोप है, जो उसको बोलते हैं कि वो हेटर ऑफ मैनकाइंड है। ग्रीक, इसको अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एंथ्रोप को अलग करेंगे, मिस को अलग करेंगे, तो अब आपको अब ज्यादा समझ में आएगा। मिस, जो इसका प्रीफिक्स लगा हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि टू हेट। और जो एंथ्रोप है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड। अब देखिए, जो जैसे एंथ्रोप से बना हुआ है क्या, एंथ्रोप से और कौन कौन सारे शब्द बने, जहां पर भी आपको एंथ्रोप दिख जाएगा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो कहीं ना कहीं मानव से जुड़ा हुआ है। चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, मानव विज्ञान हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, चाहे उसका प्रैक्टिस करने वाला हो, चाहे वो मिस एंथ्रोप हो, चाहे वो फिलांथ्रोपिस्ट हो, फिल एंथ्रो होगा, फिलांथ्रोपिस्ट हो, जहां कहीं भी आपको दिखेगा तो आप गेस कर ले जाएंगे कि हाँ ये मानव से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए मिसांथ्रोप मतलब हेट्स मैनकाइंड, ग्रीक एंथ्रोपोस से बना हुआ, जिसका मतलब होता है मैनकाइंड। और मिसोगाइनिस, इसमें भी मिस का मतलब क्या हो जाएगा, हेट, और गायने का मतलब वोमन, मिसोगाइनिस। अब गायने को आप अलग करिए, अपने दिमाग में ही सोचिए, ज्यादा उसको लिखना पढ़ना नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन नहीं चलाना आपको। मिस और गायनो 2 शब्द है इसमें। मिस अभी बताया हेट होगा, और गायना का मतलब कि वोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब जो किससे हेट कर रहा है, वोमेन से हेट कर रहा है, मिसोगाइनिस्ट हो जाएगा। अगर गायनोकोलॉजिस्ट कहीं कोई लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लेडीज की जो है स्पेशलिस्ट, स्पेशली डील्स इन लेडीज, पेशेंट को डील करती है वो। ठीक है, कहीं गायनोकोलॉजी है तो इसका मतलब उसमें उसको विशेषता है। अगर गायनोकोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब वो प्रैक्टिस कर रही है उस चीज की, IST लगा हुआ है। ठीक है, अगर वो हाँ कहीं पर भी अगर आपको गायने दिख जाए, इसका मतलब वो वोमेन से रिलेट कर रही है वो। उसके बाद देखिए मिसोगैमिस, मिस मतलब टू हेट, कहीं पर भी लिखा हुआ मिस का मतलब टू हेट।
और गैमी, गैमी का मतलब हो जाएगा मैरिज। तो कहीं पर भी अगर आपको दिख गया कि मिसोगैमिस, ठीक है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मैरिज से हेट करने वाला है। और पॉलीगैमी दिख गया, पॉली का मतलब होता है कई, और गैमी का मतलब शादी, मतलब कि कई शादियां करने वाला, ठीक है। बाईगैमी, दो शादी करने वाला। मोनोगैमी, इस तरीके से आप अपने आप समझ जाएंगे उसमें। तो बुक हमें यही सिखाती है। उसके बाद देखिए वही चीज लिखा हुआ है, एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड, जो एंथ्रोपोलॉजी से आया है। एंथ्रोपोलॉजी जो स्टडी और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, जो मानव रेस की जो है जाति को बात करता है। अब देखिए लिखा हुआ नीचे फिलांथ्रोपिस्ट। अब इसको आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपने फिल एंथ्रो को आपने अलग कर लिया बस। और आईएसटी का मतलब कि प्रैक्टिस करने वाला, वन हु लव्स मैनकाइंड शो सच अ लव मेकिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन चैरिटी, मतलब जो दान दक्षिणा करने वाला है, जो मानव के प्रति उनके जात से संबंधित जो रेस है उनके वो उनके कहीं पर देखिए अफ्रीका वगैरह में जहाँ कुपोषण है वहां पर क्या फिलांथ्रोपिस्ट दान करते हैं और उनके जो है मानव जीवन को बचाते हैं वहां पे, कि उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं, वो है फिलांथ्रोपिस्ट का काम। ठीक है। द रूट जो गायने हैं नीचे लिखा हुआ है वही जो मैं अभी बताया हूँ थोड़ी देर पहले, कि रूट जो गायने हैं वोमेन, जिसको हम गायनोकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ट्रीट्स करती है फीमेल डिसीजेस को। रूट जो गैमीज है वो मैरिज के लिए आया है, ये गैमोस मैरिज के लिए आया है। जो मोनोगैमी है, चाहे बाईगैमी है चाहे पॉलीगैमी है, देखिए लिखा हुआ है ये मोनोगैमी, पॉलीगैमी, बाईगैमी, सब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसमें आपको रटना कुछ नहीं है। फिर उसके बाद देखिए मोनोस, ये आपने देखा होगा उसमें जब हम लोग राइम और मीटर को पढ़ रहे थे, मोनोमीटर, डायामीटर, ये इस तरीके से देखिए इसमें मोनोस मतलब सिंगल, वन, बाई मतलब टू, तो वो मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, इस तरीके से जो है ये सेशन। अब इसका आगे का पेज पढ़ा होगा ना, नेक्स्ट उस पर आते हैं। ये समझ में आ गया ना ये कैसे हमें पढ़ना है? यस सर। सर हमने ग्रुप पे पीडीएफ डाल दी है हमने, देखो अच्छा अब अच्छा डाउनलोड हो रही है, और हो अच्छा, सकता है ठीक है। क्लियर हो जाए, शेयर कर लेना। वो तो, हाँ वो तो करना पड़ेगा, ठीक है उसको करना पड़ेगा। अच्छा करें, ये समझ में आया ना कि हमें बुक को कैसे डील करना है? बस थोड़ा सा आप सेल्फ यस करेंगे सर। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर कोई थोड़ा सा गाइड कर देगा आपको तो टाइम जो है बच जाएगा आपको, और क्लैरिटी आ जाएगी। यही फर्क है। यस सर, यस सर, सही समझ में आ रहा है सर यस जी। सर। पहले तो पता ही नहीं था कैसे बनते, क्या होता है। जी, पहले तो याद करते थे सर, पहले तो याद करते थे। याद नहीं, याद नहीं करना है उसको। वो आपको देखिए वर्ड पावर अनलिमिटेड है, कोई अथाह नहीं है, मतलब बियॉन्ड द स्काई, ठीक है। इतने ज्यादा वर्ड पावर है तो आप कितने को याद रखेंगे? तो जो इसका जो एक जिसको हम रीचेबल बोलते हैं, जो रीचेबल वर्ड्स हैं, जो रीचेबल रूट्स हैं, उनको तो हम कम से कम कवर कर सकते हैं। तो उनसे क्या है, हमें एक गेस मिल जाएगा। हमने फिर बताया कि वोकैब का सारा खेल गेस वर्क से है, ठीक है। अब किसका गेस वर्क कितना परसेंट सक्सेस रेट है उसका, आप कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे तो 10% सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा 15%, बहुत किस्मत आपकी अच्छी 20%। लेकिन जब आप पढ़ के जाएंगे तो उसका सक्सेस रेट 75% है। आप चाहे देख लीजिए उसको गेस करने की, ठीक है। 75% बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है 75%। अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे एक बार तो ओकैब में आप कर ले जाएंगे, इतना हम जानते हैं, और लोगों से अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है। मतलब इवन आप जो टफ वर्ड आएंगे उनको भी डील कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, ये रूट वर्ड्स की तो शुरुआत है। आप देख रहे हैं एक शब्द से कितने शब्द आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, इनसे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अब। हम्म। कितने एमबी का है वो? नहीं वो दिख नहीं रहा। सर बहुत एमबी का है, करीब
ज्यादा है, बहुत सारे पेज है ना, इसलिए डाउनलोड काफी टाइम ले रहा है, हाँ, लेकिन तो ये इसमें हो अभी जाएगा अभी। वो डाउनलोड नहीं होने तो अभी आ जाता वो, तो डाउनलोड अभी हाँ, नहीं हो पाया डाउनलोड है। अभी कंप्लीट। हाँ, चलिए उसी से हम लोग देखते हैं, वैसे पेज से ही कल से उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आज ऐसे ही करते हैं। देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है? जी सर। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, देखिए अब देखिए इसके बाद ये बाई गैमी लिखा हुआ, गैमी का मतलब आप समझ चुके हैं, गैमी का मतलब मैरिज से। देखिए बाई गैमी, बाय एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब यही वर्ड्स के जो रूट वर्ड्स, जो शब्दों का अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है इसकी, उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है पॉलीगैमी, सेकंड वाली लाइन में ये लिखा हुआ है पॉलीगैमी, समझ गए आप? मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी, समझ ही गए हैं कि इसका मतलब हो गया कि जो कई शादियां करता है, मैनी मैरिजेस करता है, देयर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, ये सब आप समझ गए, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए एक शब्द है एंड्री, ठीक है, एंड्री। एक शब्द और क्या है? एंड्री। एंड्री का मतलब होता है मेल, जैसे गायनी का मतलब होता है फीमेल, वैसे एंड्रीज का मतलब होता है एंड्रोज, या एंड्री का मतलब होता है मेल। देखिए लिखा होगा ये यहाँ पर, एक मिनट, ये लिखा है, ठीक है, ये एंड्रोस, एंड्रोस का मतलब होता है मेल से, ठीक है ये। और गायमी का मतलब क्या होता है? गायने का मतलब होता है फीमेल से। अब जैसे अगर हम कहना है कि एक कस्टम है, एक प्रथा है जहां पर बहु पतित विवाह, बहुत मतलब वुमन कैन मैरी टू आर मोर हस्बैंड, ठीक है, एट वन अ टाइम, ठीक है, एक समय में दो या दो से अधिक हस्बैंड्स को, ऐसा कुछ शादी का ऐसा कुछ रस्म रिवाज है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं उसको? पॉलीआंड्री, ये शब्द है पॉलीआंड्री, ठीक है। अब एंड्री का मतलब, एंड्रोस का मतलब आपको पता है कि मेल से डील कर रहा है ये। गायने का मतलब आपको पता है कि फीमेल से है। गैमी का मतलब आपको पता है किससे? मैरिज से है। एंथ्रोप का मतलब क्या है आपको? एंथ्रोपोलॉजी से है, ठीक है। देखो युवराज फोन कर रहे हो, फोन गाड़ी हटवा दो, ठीक, ठीक है। और उसको एंथ्रोप्स का या एंथ्रोपोलॉजी का मतलब किससे है? ह्यूमन काइंड, मैन काइंड से है। तो ये रूट वर्ड्स है। उसके बाद कहाँ पे है? उसके बाद देखिए आ गया 3 नंबर, ये टॉपिक पे देखिए 3 नंबर, मेकिंग फ्रेंड्स विद सफिक्स। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर भी सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए हम सफिक्स और प्रीफिक्स यूज करके भी वर्ड्स की फॉर्मेशन को चेंज करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जब आएंगे देखेंगे आपको मिलेगा, देखिए सफिक्स मिलेगा, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वर्ड की फॉर्मेशन को। जैसे देखिए इसमें लिखा होगा आई एस टी, मिला आपको? आई एस टी इज अ कॉमन सफिक्स, लिखा हुआ है फॉर पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए आई एस टी क्या है? कॉमन सफिक्स है। उसके बाद वाई लिखा हुआ है, वाई फॉर प्रैक्टिस एप्टीट्यूड, ठीक है, वाई फॉर प्रैक्टिस एप्टीट्यूड। उसके बाद ओ यू एस क्या लिखा हुआ है? ये आई सी और ओ यू एडजेक्टिव, एस, फॉर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब आप देखिए इसमें, इसको समझेंगे कैसे? देखिए ऊपर लिखा हुआ है टेबल, देखिए 1 से लेकर के 10 तक लाइन दी हुई है, जिसमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है पर्सन, नंबर 2 पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस, और नंबर 3 पर लिखा हुआ है एडजेक्टिव। इतनी चीज समझ में आ गई? तीनों चीज दिख रही है ना? सर। यस सर, यस सर, दिख रही है, माइक ऑफ कर हाँ, दीजिए। दिख रही है आप। हाँ, अब देखिए पर्सन में लिखा हुआ है मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप या मिस एंथ्रोपिस्ट। अब आप समझ गए होंगे ना कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसका आपने हिंदी शब्द तो याद नहीं किया है ना, आपने मिस का मतलब समझ गया कि टू हेट, और एंथ्रोप का मतलब है किससे? मैनकाइंड से। तो आप समझ गए हैं कि जो मानव जात को हेट करने वाला है। आपने हिंदी शब्द तो याद नहीं किया? जी। आ गई, समझ में आ गई। यस जी सर। सर। हाँ, हेटर ऑफ मैनकाइंड,
अब जो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? मिसएंथ्रोपी बोलेंगे। कौन है? मिसएंथ्रोपी। वन हु प्रैक्टिसिंग मिसएंथ्रोप